हाँ, कल हम लोग बीपीसी टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि 3 सर्वर बनाए थे, ठीक है। और उसमें बीपीसी सारा चीज हम लोग कस्टम बनाए थे, बीपीसी, गेटवे, सबनेट, एवरीथिंग हम लोग क्या किए थे, अपना बनाए थे, ठीक है। वही चीज वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं कनेक्ट हो रहा था कि कुछ सर्विसेज होते हैं उनके कि अप होने में टाइम लगती है। तो जब हम लोग, आपको अगर याद होगा कि राउट टेबल में बीपीसी, ठीक है, इसको दूसरा tab खोल लेते हैं। जब हम लोग इसमें जाते थे, ठीक है, एडिट करते थे, और ये जब रूल्स अलाउ करना पड़ता है कि 0 0 ये जो पॉइंट है 0.0.0.0 इस सब के लिए इंटरनेट गेटवे पर, ओके, ये पॉइंट नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इनके सर्विसेज ऑफ होने में कुछ टाइम लगाता है, इसलिए नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक आ गया, तो मैं कनेक्ट करके कल देख लिया था। तो आज मैं फिर से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसको एक्टिव करना और सेव कर देना। तो ऑलरेडी मैं सेव कर रखा हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, और सर्वर पर चलते हैं। तो कल जो सर्वर हम लोग बनाए थे, प्रोडक्शन बनाए थे और डीबी सर्वर बनाए थे, जिसमें क्या था कि एक बीपीसी है, उसके अंदर प्रोडक्शन सर्वर बनाए, जिसको मिला प्राइवेट और पब्लिक आईपी, क्योंकि उसमें हम लोग पब्लिक आईपी इनेबल कर रखे थे। और इस पर हम लोग जो बनाए थे, इस पर सिर्फ हम लोग क्या रखे थे, एक आईपी रखे थे, वो आईपी जो था प्राइवेट था, ठीक है। दोनों पर प्राइवेट आईपी था। इसमें क्या करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी यूजर, सपोज दैट कि आप लोग में से कोई भी यूजर इसको कनेक्ट करता है फर्स्ट टाइम एडब्ल्यू से अकाउंट, तो फर्स्ट टाइम के लिए किसी भी यूजर को इंटरनेट के थ्रू अगर इसको एक्सेस करता है, तो जाएगा गेटवे के पास, गेटवे से ये कनेक्ट करेगा पब्लिक आईपी के थ्रू, ठीक है। अगर आपके पास पब्लिक आईपी नहीं है, तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, ओके। फर्स्ट टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते विदाउट पब्लिक आईपी, ठीक है। अगर एक बार आपके पास पब्लिक आईपी है, उसमें हम लोग, माने लिनक्स के जो बंदे हैं उनको पता होगा कि अगर हम लोग रूट इनेबल कर देते हैं और रूट का पासवर्ड एक्सेस कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग पास अगर आईपी रहे और या दूसरे यूजर के थ्रू जाके या उसमें एक सर्वर रहे, तो हम लोग जाके कनेक्ट कर सकते हैं। पर फर्स्ट टाइम जो हम लोग AWS अकाउंट में जो भी सर्वर है, अगर हम लोग कनेक्ट करना है, तो हम लोग के पास पब्लिक आईपी रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। सर ये मतलब वहां से रूट कैसे मतलब कनेक्ट करता है? क्या कॉपी कुछ किया आपने? कैसे होता है बेसिकली ये? बेसिकली होता क्या है कि हम लोग उस अकाउंट पर आएंगे, ठीक है। हम लोग बाय डिफॉल्ट इस पर जाएंगे ना, डीएनएस का नाम होता है, ठीक है, इंस्टेंस रनिंग है या नहीं है, वो सारा चीज इस पर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। डीएनएस के थ्रू कर सकते हैं, आईपी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ कनेक्शन में जाएंगे तो कनेक्शन में बता रखा है कि आप पहले जाइए, उसको परमिशन दीजिए उस की को, ठीक है।
तो मेरे लोकल सिस्टम पर जो हम लोग की डाउनलोड किए थे पैम्प की, ठीक है, जब हम लोग बनाते हैं तो उसको ऐसे परमिशन दे दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि वो उस कनेक्ट को वो आप या आपके लिए नया बना देते हैं, नहीं तो फिर आपको डाउट रहेगा हमेशा कि पहले से रनिंग का एक सर्वर ही बना देते हैं। सिंपल, आज आप देखना ध्यान से, ठीक है। ये प्रोडक्शन जी सर्वर, सर। 2 मिनट में मैंने एक ISO चूज कर लिया, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, इसका जो है डिफॉल्ट वो लेते हैं, फिर टायर लिए, ठीक है। की पेयर जो हम लोग के पास है, की मतलब फर्स्ट टाइम आप की क्रिएट कर सकते हैं, वो की हर एक सर्वर पर आप डाल सकते हैं। ये नहीं कि बार बार हम सर्वर बना रहे हैं, बार बार हम लोग की क्रिएट करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना नेटवर्क जो हम लोग क्रिएट किए थे उसी को चूज करेंगे। और फिलहाल मैं इसको लेता हूँ अपना डिफॉल्ट पीपीसी और एक कस्टम पीपीसी, ठीक है, जो हम लोग बनाए थे। और हम लोग प्रोडक्शन सर्वर में जाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन सर्वर का सबनेट बना रखे थे, प्रोडक्शन का, डेव का और डेटाबेस का, तीनों का हम लोग बना रखे थे। प्रोडक्शन में हम लोग जाते हैं कि जो आईपी उसकी कोडिंग असाइन होगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, एक पब्लिक आईपी है उसको इनेबल करना है। आप अगर डिसेबल करते हैं तो पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, इनेबल रखना है, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी ग्रुप जो है मैंने एक बना रखा है कि अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप एक बनाते हैं तो सही है, क्योंकि अगर आपके इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी ग्रुप अगर मैक्सिमम आप 25 अबव आई थिंक बना सकते हैं, ठीक है। वो लिमिट मैं दिखा दूंगा कितना बना सकते हैं, कितना नहीं, किसी में बना सकते हैं, कितना क्या बना सकते हो, वो चीज मैं दिखा दूंगा। तो एप्लीकेशन कभी भी अगर सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो अपने एप्लीकेशन को देखते हुए बनाया जाता है। जैसे सपोज कि जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास हमेशा जो आता है, एक तो आता है SSH का पोर्ट जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, 22। एक आता है HTTP का पोर्ट जो हम लोग कनेक्ट करते हैं 80 या HTTPS जो होता है 446। तो इसी टाइप का सर्वर मेरे पास रिक्वेस्ट आते रहता है। तो मोस्टली रिक्वेस्ट क्या आता है कि हर कंपनी में 2 या 4 या 10 कोई भी सर्वर आए, तो हमको सिक्योरिटी ग्रुप बार बार बनाने की जगह एक नाम देंगे, ठीक है, एक नाम देंगे और उसमें क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग पोर्ट अलाउ करते हैं, ठीक है। तो बार बार हम लोगों को किसी भी सर्वर बनाते हैं तो वो नहीं जरूरत पड़ेगा, आप बना सकते हो इजीली और कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये सिंपल हम लोग टेम्पलेट लॉन्च किए और ये वो ISO लगाए, और इसके बाद ये जो अभी तैयार हो रहा है और लॉन्च कर रहे हैं सर्वर। सर्वर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तब तक मैं दिखा देता हूँ ये हम लोग कहाँ कहाँ यूज किए हैं। इसमें पब्लिक आईपी है, ठीक है, अभी। और सिक्योरिटी ग्रुप में मैं दिखा देता हूँ जब तक तैयार हो रहा है, रनिंग तो होगी, ठीक है। थोड़ा सा सिक्योरिटी ग्रुप को देखिए। ये सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल का काम करता है, जिसमें हम लोग क्या अलाउ किए, ICMP और SSH, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। जो जो हम लोग आईपी अगर लिए थे वही आईपी मिला, उसी रेंज का प्रोडक्शन सर्विस, ठीक है। कनेक्ट करने का 2 तरीका है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं या आपको थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। पहले वही है, पहले कॉपी करो, फिर इसके बाद इससे आप कनेक्ट कर सकते हो या इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको जी। ये है थर्ड पार्टी, आपका कोई एप्लीकेशन है, मैं गिट का डाल रखा है,
आप गिट डालो या पुट्टी डाल लो, आप लोग किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका सर्वर कनेक्ट हो गया। जो सर्वर का लोकेशन था, आप देखोगे यहाँ पर जो हम लोगों का की था, जो ले रखे थे हम लोग की, वो की है सिर्फ। ठीक है, और की को हम लोग क्या किए, एक कमांड दिए कि एसएसएस रिमोट लेने का कमांड होता है। ठीक है, एक की जो पैम की मिलता है, आप पैम की से थ्रू गिट बेस में लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको पुट्टी से करना है तो उसको प्राइवेट की जनरेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्लास में मैं बता दिया था, फिर आज भी बता दूंगा लास्ट में, आप रिमेम्बर दे देना। ठीक है, उसका ये डीएनएस नेम है, और या यूजर नेम से भी आप कर सकते हैं, और लॉग इन इजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या हुआ कि हम लोग उस राउट टेबल में एंट्री जब हम लोग किए, तो ये क्या किया इसको। हाँ, हेलो, यस, यस, ये वेब ब्राउजर के भी आप एक्सेस कर सकते हो ना इसको? हाँ, वेब ब्राउज़र की आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, या वो आप कमांड से यूज कर ले, या बेस मोबाइल स्क्रीन भी आता है, तो कोई भी आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते इसका वेब कंसोल भी शायद है ना, हैं। हाँ, AWS का, वहाँ से वेब डायरेक्ट कंसोल भी ले सकते हैं। तो कनेक्ट करने का बहुत सा तरीका है। पुट्टी जैसे मोस्टली तो आदमी पुट्टी यूज करता है, पुट्टी में अपना गए और सिंपल सा आईपी यूजर नेम दिए। ठीक है, और यहाँ पर एक मिलता है आपको एसएसएस। ठीक है, ओथ में है, यहाँ पर की पर वो की क्या लेता है, वो लेता है पीपीए की, प्राइवेट की, तो कन्वर्ट करना मैं सिखा दूंगा, और वो जिसको नहीं आता है, और उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मेरे पास है, तो मुझे गिट बेस बेटर लगता है, तो मैं गिट बेस ही यूज करता हूँ। इसके कमांड का जो डाले हो उस कमांड के बारे में बताना। ये क्या है, मैं फिर से बताता कहाँ हूँ। कहाँ है अपने जो ये तो AWS में कहाँ कहाँ पे है? हाँ, AWS में हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ AWS में मैं अपने सर्वर पर गया। ठीक है, मेरे सर्वर का ये डिटेल्स है, हम लोग सर्वर क्रिएट कर दिए, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सर्वर गए, अपना एक ISO लिए और एक रेम लिए फ्री टायर में जो T2 माइक्रो का है, और उसके अकॉर्डिंग में अटैच किया अपनी की के साथ और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट में जा रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग को दिखाने के लिए, अगर कभी भी आप सेशन आउट होते हो या नहीं समझ में आ रहा है कैसे होते हो, ठीक है, आप यहाँ आ सकते हो। आपको बाय डिफॉल्ट जो यूजर है, यूजर बताता है कि कौन से यूजर से आप लॉग इन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। तो EC2 यूजर से आप लॉग इन कर सकते हो, ये आईपी है, इससे आप पुट्टी को कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि ऐसे क्लाइंट होते हैं, जैसे क्लाइंट मतलब आपका पुट्टी हो गया, गिट बेस हो गया, या एक मोबाइल स्ट्रिंग बहुत ही फेमस है। अगर आप मोबाइल स्ट्रिंग अगर सर्च करोगे तो मोबाइल स्ट्रिंग भी है। तो आप अगर इसको अगर इंस्टॉल कर लेते हो, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सेशन आप सेव कर सकते हो, क्लिक करते ही आप लोगों का ये हो जाएगा। ये मेरा कंपनी का है, तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, इसमें सर्वर है, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और मल्टीपल आप सेव करके रख सकते हो। तो डबल क्लिक पर आप ऑटोमेटिक हमेशा आपको ये सारा चीज नहीं डालना पड़ेगा। अब ये कमांड क्यों कॉपी किया, इसका भी रीजन है। ठीक है, इसको कॉपी करो, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले देखना पड़ेगा आपके सिस्टम में जो लोकेशन है, उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको भी बंद करो। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने सिस्टम में गया, मेरे सिस्टम पर यहाँ इस लोकेशन में वो की जो हम लोग AWS में फर्स्ट टाइम जो क्रिएट किए थे, ठीक है, वहां रख दिया। और क्या किया कि मैं यहीं से डायरेक्ट, आप यहाँ से भी ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टरी वहीं पर खुलेगा, जो गिट पेज लोकेशन आप देखोगे, अगर PW चलता है तो देखो D में इस नाम से यहाँ पर की पड़ा हुआ है, और ये की यहाँ पर है। ठीक है, इस लोकेशन में ये की यहाँ पर है। फर्स्ट टाइम आप अगर करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये CH मोड ये 400 कर देना, फिर उसके बाद आप इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। इसको कॉपी करना है, ठीक है, आप यहाँ से कनेक्ट कर लेना। ओके, किसी को डाउट?
ठीक है, ये हम लोग का सर्वर का आईपी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 33, ठीक है, यहाँ 35। ओके, अब हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग क्या किया था कि इस पर तो हम लोग पब्लिक आईपी दे रखे, ठीक है, और दोनों सर्वर पर, इस पर और इस पर क्या किए थे, पब्लिक आईपी नहीं दिए थे। इसका भी रीजन है कि हम लोग इसलिए नहीं दिए थे कि हम लोग अगर बाहर से आप एक्सेस नहीं करना चाहते, मेरा कोई भी एप्लीकेशन, जैसे इसका रीजन ये है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप एक्सेस मत करो, ठीक है, एक जंप सर्वर बनाओ, ठीक है, जंप सर्वर को दो पब्लिक आईपी, ओनली पब्लिक आईपी जंप सर्वर को दो, ठीक है, और उसके बाद उस सर्वर से कनेक्ट करो, तो कि कोई भी हैकर अगर हैक करता है आपको, ठीक है, तो वो सर्वर इस पर आके इसको देखेगा, पर इससे हम लोग जो की के साथ जा रहे हैं उसको ये पता नहीं है कि कौन सा की के साथ जा रहे हैं, कहाँ पर है, क्या है, तो आप इसके थ्रू इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। कोई भी सर्वर हो सकता है, ये एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, आपका डीबी सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी लेवल पर भी हम लोग एक तरह से काम कर सकते हैं कि इस तरह से आपका सर्वर सिक्योर भी रहेगा और इजीली आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो डीबी सर्वर का आईपी देखते हैं, ठीक है। जंप सर्वर ऐप सर्वर में जाने में हाँ। टाइम लगेगा क्या? नहीं, टाइम नहीं लगेगा। उसमें क्या होगा कि इंटरनल कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो आप बाहर से जितना आप कनेक्ट करते हो ना, सेम टाइम उससे कम टाइम में, क्योंकि अगर बाहर से आप कनेक्ट करते हो तो देखो क्या है, आप यहाँ पर गए, ठीक है, इसको रिक्वेस्ट भेजे, फिर ये गेटवे के पास गया और यहाँ पर आया। अब उसने अब क्या करना है, गेटवे का तो काम है नहीं, अभी डायरेक्ट क्या करेगा, सीधे यहीं से आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्ट कर देगा, ठीक है, इसको बाहर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डे वाले सर्वर का आईपी देखते हैं क्या है, डे वाला सर्वर का आईपी है, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, दिखाता हूँ। अगर हम लोग अभी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अगर इसे EC2 डिफॉल्ट यूजर होता है, ठीक है, @ ये इंटर करते हैं, ये क्या है, डेवलपमेंट सर्वर का आईपी इंटर करेंगे, ये में भी नहीं होगा अभी, ठीक है। देखिए इसका की मैंने यहाँ पर नहीं दिया, ये क्या बोल रहा है कि पब्लिक की के साथ जो की है, आपको एक की एक लाइसेंस मिलता है जिसके थ्रू ही आप लॉग इन कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वही की को वो दीजिए। अब उसको क्या कर सकते हो, उसको तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट अगर नहीं करके हम क्या करेंगे, ठीक है, किस नाम से की है ये आपका, यहाँ पर आप ये देखिए, हाँ, ठीक है, इस नाम से की है, ओके। सबको ये पता होना चाहिए, लाइनेक्स में अगर काम कर रहे हैं या कोई भी सिस्टम पर काम कर रहे हैं, नोट पैड, अब मान लो नोट पैड, मैं एक नोट पैड खोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, VI कमांड है जो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल आप एडिट कर सकते हो। तो वहाँ पर राइट क्लिक करके टेक्स्ट फाइल करते हो, यहाँ पर हम लोग टच कमांड से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक पेम फाइल बना रहे हैं, एक्सटेंशन से पेम फाइल है, इंटर किए, उस फाइल के अंदर जो भी लिखना है आपको वो आप लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस की को हमको जरूरत है, तब इस की में कुछ टेक्स्ट होते हैं, आप सिंपल उसको क्या करो कि ओपन विथ नोटपैड कर लो, नोटपैड, ओपन विथ कमांड था ना सर नीचे, उसमें कर लीजिए। हाँ
सेव के नीचे था सर, सेव के नीचे, सेव के नीचे सर। इसको भी खोल जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए इसको नहीं खोलते। ठीक है, यहीं पर हम लोग खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे भी नहीं खोल सकते। इसको बाहर निकलो या क्या करो कि दूसरा सेशन ले लो। ठीक है, यही करो। ठीक है, ये यहाँ से इसको फोटो करो। खोलने का तरीका बहुत है, मतलब दूसरे सिस्टम पे जाते हैं। ऐसा लग रहा है सर, नहीं? हाँ, ये इंक्रिप्टेड होता है, तो ये चीज सेव करते हैं। वही चीज फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंसोल पर जाते हैं। ठीक है, इसका भी कनेक्ट करने का तरीका वही है, तो सिर्फ हम लोग इसको परमिशन दे देंगे। एक इसको भी परमिशन, आप देखो यहाँ एक की बन गया होगा। ठीक है, उस सर्वर पर की बना है, ये नहीं कि बाहर। ठीक है, अब हम लोग उस की को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल जिला या उसको एससीपी या कोई कॉपी कराते हैं, इस सर्वर पर डालते हैं और डायरेक्टली उसको फिर यूज करते हैं। तो अब हम लोग क्या कमांड चलाएंगे, ठीक है, सुडो करते हैं रूट यूजर। बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं कि नॉर्मल यूजर को नहीं मिलता परमिशन। EC2 -user। ठीक है, अब देखो, अब इस लोकेशन में इसको भी नहीं मिलेगा है। ठीक है, चलो यहाँ पर है तो सही है। 10 मिनट अभी है हम लोग पास। ठीक है, तो आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाना। जैसे -i और की क्या था, और हम लोग क्या देंगे उसका ये चीज। ठीक है, अब हम लोग इजली हम लोग यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आईपी आप देखोगे तो आपका आईपी देखो, प्रोडक्शन वाला सर्वर का आईपी है, डेवलपमेंट वाला सर्वर। हम लोग अगर आईपी पे चलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, हम लोग इसको कनेक्ट किए थे प्रोड से, इस पे किसको कनेक्ट किए थे, ये सर्वर को कनेक्ट किए थे। तो आप यहाँ देखोगे तो आपको आईपी आपको वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इंटरनल हम लोग कितना भी मशीन हो, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट AWS वो नेटिंग ऑन करके देता है कि आपको कोई नहीं, कुछ भी नहीं करना है, इंटरनल आपको कम्युनिकेट करना है तो आप कर सकते हो, एक ही VPC के अंदर हो। ठीक है, ये चीज था, वही चीज सेम हम लोग बनाए थे कि DB सर्वर को भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरह आप DB सर्वर भी बना लेना। ठीक है, आप उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो नो इशू। DB सर्वर में बनाता हूँ, पर उसका एक दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, वो भी कवर हो जाएगी इसमें, तो जिससे हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो मैं एक टॉपिक और स्टार्ट करता हूँ, जो टॉपिक का नाम। हाँ सर, जो अभी टेलनेट वाला कमांड चलाया है वो मैं ये मान रहा था कि अपने प्रोडक्शन सर्वर में उसको एक की जो प्राइवेट की थी वो असाइन करिए, यही ना? हाँ, प्रोडक्शन सर्वर में क्या किया, जो हम लोगों को जो की हम लोग दिए, जो बनाए थे, है कि वो की एक ये चीज है कि आपके पास यूजर एंड पासवर्ड होगा तभी आप जीमेल जाके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यूजर एंड की होगा तभी आप किसी सर्वर को एक्सेस ले सकते हैं या रिमोट ले। आप विंडोज का ही बात करो ना, RDP लेते हो ना, तो RDP में आप डालते हो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और पासवर्ड, किसी भी सर्वर पर जाते हो आप इजीली कनेक्ट कर लेते हो ना यूजर पासवर्ड से। तो वही चीज यहाँ पे भी है। हम लोग यूजर में क्या दिए थे, यूजर में दिए थे EC2 यूजर। ठीक है, और वो क्या दिए थे फिर स्टार्टिंग में उसका पासवर्ड जो टेम्प की था। अब जो आईपी आप कनेक्ट करते हो, RDP में पहले आईपी डालते हो, तब आपको आता है यूजर एंड पासवर्ड डालने का, यही आता है ना, जहाँ तक मुझे पता है। RDP अगर देखते हैं, हाँ हाँ, जी।
ये चीज आपको यहाँ आईपी डालते हो, फिर उसके बाद यूजर आता है, फिर उसके बाद पासवर्ड आता है, और आप इजीली कनेक्ट कर लेते हो। तो वही चीज हम लोग किए हैं यहाँ पर। क्या किए हैं कि हम लोग क्या किए, यह देखो, एक आईपी दिए हैं और उसके बाद उसको क्या कनेक्ट किए हैं, उसके यूजर नेम पासवर्ड से हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, देखो ये वाला कमांड। तो ये हो गया हम जो लोग आपने कमांड। नोट पैड में जो आपने एक फाइल एक्सपोर्ट करा था, वो कहीं पे पेस्ट किया है, वो पूछना चाह वो रहा था तो सर। मैं तरीका बताया, वो कुछ नहीं है, वो तरीका बताया कि जब हम लोग ये क्या करते, इस सर्वर पर जाके वो की फाइल जिला के थ्रू डालते हैं। ठीक है, किसी भी अगर फाइल को रखते हैं, फाइल जिला के थ्रू डाल सकते हैं ना कोई भी सर्वर पर, या उसको बैकअप कॉपी लेके कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पेस्ट करने का एक हम तरीका बताया। अगर पेम की अगर बनाना है तो उसमें टैक्स है, ठीक है, ये टैक्स को हम क्या किए, कॉपी किए अंदर का सारा टैक्स को, वहां जाके पेम्प है एक पेम्प नाम के, उसी नाम से क्या किए कि एक फाइल बना दिया नोटपैड का, और नोटपैड के अंदर वो डाल दिया। वो एज इट इज काम कर गया, क्योंकि पेम फाइल में जो लिखा हुआ है वही उसको सर्वर को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मैनुअली वो की क्या किए वहां बना दिए, वो नहीं कि कॉपी नहीं किए, ये सर्वर से उठाएं और वो सर्वर पर नहीं डालें। जैसे आप सिंपल सा मैं दिखाता हूँ, अगर कोई भी अगर आप फाइल जिला हो या बीएनसीपी हो, ठीक है, आप क्या करोगे, इसी की को अगर डालना था, ठीक है, पहले तो हम लोग प्रोडक्शन सर्वर में थे ना, तो वो सर्वर पर आप कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये सर्वर पर कनेक्ट होके उसमें यूजर पासवर्ड डालोगे, तब अपने सिस्टम से ये यहाँ पर से उठाकर आप यहाँ पर डालोगे ना वो सर्वर पर। तो वो क्या किया मैंने, इजी काम कर दिया। तो सर्वर पर जाके एक फाइल बनाया, उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया, उसका जितना कंटेंट था वो ऑटोमेटिक की बन गया, वो की का काम करने लगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। ओके, हाँ चलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो सर्वर हम बनाएंगे ना, उसका एक यूज भी हो जाएगा और वहां पर कनेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर राउटिंग, बीपीसी और गेटवे का एंडिंग हुआ, और हम लोग दूसरा एक खोल लेते हैं। अब एक टॉपिक आता है कि आपके पास कितने की होते हैं, कितने प्रकार के की होते हैं। कोई मुझे बताएं AWS में कितने प्रकार का की होता है, अगर किसी को मालूम है तो। प्राइवेट और पब्लिक बस। और किसी को? ठीक है, मैं बताता हूँ। इसी में हम लोग एक लैब 2 करते हैं। ठीक है, कितने, हाउ मेनी की, AWS अकाउंट। हम लोग को यहाँ मिलता है, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, 3 क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। पहला जो है, आपने सही बोला, पहला जो होगा प्राइवेट ही होगा, या पब्लिक भी लिख सकते हो। ठीक है? दूसरा जो होगा प्राइवेट। ठीक, तीसरा जो होगा, इसमें मिलता है इलास्टिक की, जो आप अभी तक इसके बारे में अननोन थे। देखो यहाँ पर मिला पब्लिक की, ठीक है, इस सर्वर पर नहीं चल के इस सर्वर पर। ठीक है, यहाँ पर मिला एक पब्लिक की, यहाँ मिला प्राइवेट की। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन आता है जो आपको आता है इलास्टिक आईपी। ठीक है, आईपी का बात कर रहे हैं हम लोग, की का नहीं, सॉरी, आईपी। ठीक है, ये आईपी हो गया, एक हो गया आपका इलास्टिक आईपी।
ठीक है। तो 3 होते हैं मेनली, तीनों का क्या काम है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग हाँ, अभी देखो इस टॉपिक को पढ़ाने का एक मकसद भी था कि इसके बाद अगर की पढ़ाते हैं तो हम लोग को फायदा भी है, क्योंकि हम लोग अभी जो पब्लिक की पढ़े हैं कि पब्लिक को हम लोग डायरेक्टली बाहर से तो ओवर द इंटरनेट हम लोग को यूज करना है, कोई भी सर्वर को एक्सेस करना है तो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। और प्राइवेट की हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये भी हम आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको ये एड्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। पहला जो है ठीक है, विद इन द नेटवर्क आप उसी नेटवर्क या उसी वीपीसी के अंदर कोई भी सर्वर है तो आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है। दूसरा नंबर, ये जो कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? ये AWS कंट्रोल करता है कि यूजर कंट्रोल कर सकता है? कोई बताए कौन करता है कंट्रोल? DS